D and E initiated a business with capital investment of 30-45,000 respectively. Later, F joins the partnership under the condition that all three will share profit equally. सब profit आपस में बराबर बांटेंगे. To enter on such terms, F pays a premium amount of 1.5 लाख है ना 1.5 लाख, which is to be shared between D and E in proportion to their original capital investment. जो उनके बीच बांटा जाएगा D और E के बीच में original capital investment के रेशियो में. In what ratio D and E divide the premium amount? तो D और E premium amount किस रेशियो में बांटेंगे? दो लोग बिजनेस चला रहे हैं, आगे चलो बराबर बराबर कर लेते हैं. उसने थोड़ा सा प्रीमियम भर दिया, उस प्रीमियम को बांटा जा रहा है किस रेशियो में? ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में. यही पूछा है डी और ई प्रीमियम अमाउंट किस रेशियो में बांटेंगे. डी ने 30 इन्वेस्ट किया, ई ने 45, किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 2-3, प्रीमियम भी इसी रेशियो में बांट लेंगे. तो ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल है, लेकिन जबरदस्ती इतना लंबा लिख के आपको क्या कर दिया? कंफ्यूज आपको होना नहीं है. चतुर्भुज एबीसीडी में AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA क्या है? BD से बता, ग्रेटर देन 2BD. चारों भुजाओं का योग हमेशा डायगोनल के दुगने से बड़ा होगा. आप ये वाला ट्रायंगल देखो, किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है. अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखते हैं तो यहां से आपको पता चलेगा कि AB प्लस AD ग्रेटर देन सचिन क्या आएगा? BD. नीचे वाला अगर आप ट्रायंगल देखें तो यहां से पता चलेगा BC प्लस DC, ये दो भुजाएं, इनका योग तीसरी भुजा कौन सी है? BD, इससे बड़ा होगा. अगर मैं ऐड कर देता हूं तो चारों भुजाओं का योग 2BD से बड़ा आ गया ना. तो दिमाग में कर लेना था. बताइए, 3 + 4√7 का स्क्वायर बराबर 121 + k√7 है. k + 2 का स्क्वायर बटे 36 बताओ. a + b का स्क्वायर करूंगा, a² + b² + 2ab बनना चाहिए ना. ये 2ab का मतलब 2 × 6 = 24√7, यानी कि k की वैल्यू कितनी है? 24 है. यहां रख देते हैं तो 24 + 2 26 और नीचे है 36, यानी कि 26/6 का होल स्क्वायर हो गई है, यानी कि 13 बटे ऐसी रखा 13/3 का होल स्क्वायर. 22 और 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी है 37. ओके, इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु M और Q है, तो रेखाखंड MQ की लंबाई बताओ. यहां पे इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो M और Q है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बतानी है. अनुस्पर्श यहां पे गलत लिख दिया है. सीधी उभयनिष्ठ रेखा के स्पर्श बिंदु, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? क्या कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की? √d² - R1 - R2 का होल स्क्वायर. सेंटर के बीच की दूरी 37 है, 37 का स्क्वायर माइनस रेडियस दी है 22 और 10, तो R1 - R2 कितना हो गया? 12 का स्क्वायर. तो 12 35 37 ट्रिपलेट है, क्या आ गया? 35. सवाल नंबर 21 बताइए. इन व्हाट टाइम वुड ए सिस्टर्न बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स हुज डायमीटर आर पाइप ए? ये गलत डाल दिया हमारे टाइपिस्ट ने, दिनेश ने. सचिन या के 5 रुपया काटो. ये सवाल है जी, बहुत जबरदस्त और शानदार सवाल डाला है, बैंकिंग का क्वेश्चन है. पाइप एक टैंक को 20 मिनट में भरता है, पाइप भी 16 मिनट में भरता है. दोनों पाइप ओपन किए जाते हैं. आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप ए शुड बी क्लोज? कितने टाइम के बाद ए क्लोज कर देना चाहिए? सो दैट टैंक विल फुल द टेम्परेचर ऑफ वाटर टैंक शुड बी 25 डिग्री, की जब टैंक भर जाए तो टैंक का टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ द टेम्परेचर फ्लोइंग फ्रॉम पाइप ए एंड बी इज 10 डिग्री एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर पाइप ए से जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, बी से जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है,